बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराना अली साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो पानी है। पानी की पीएच कितनी होनी चाहिए, टीडीएस कितना होना चाहिए, उसमें जिंक और आयरन की मिकदार कितनी होनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो उसके क्या नुकसान आता है, उससे कम है तो वो कितना पीएच को डाउन कैसे किया जा सकता है, जो हम एसिड्स यूज़ करते हैं उसकी मिकदार जो है ना वो किस तरह से उसकी डोज कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखें जो पानी है वो हर जानदार चीज़ का 70% जो है बॉडी का उसमें पानी की मिकदार 70% है। और ये बर्ड जो है ये जितनी फीड खाता है इससे वो 2 से ढाई गुना ज़्यादा वो पानी इस्तेमाल करता है। पानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पे हम फोकस करेंगे। इससे हम ये फ़ायदा उठाएंगे कि हम अपनी जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें अपने पीएच को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम बेहतर एफसीआर ले सकें, उसकी कन्वर्जन रेशो अच्छी ले सकें और जो बर्ड को हम दे रहे हैं उसको हज़म करने में मदद मिल सके। बात कर लेते हैं पीएच कितनी होनी चाहिए। पीएच जो है वो नॉर्मली जो बुक्स रिकमेंड कर रही हैं, रॉस मैनुअल रिकमेंड कर रहा है वो 6 से 5.5 से 6.5 तक है। अब इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 14 तक है। 14 पीएच भी हो सकती है। अब 7 से 8-9 के ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आप बेसिक की तरफ चले जाएंगे। 7 से 5, 4, 3 की तरफ आएंगे तो वो आप एसिडिक की तरफ चले जाएंगे। जो न्यूट्रल है वो है 7 जो कि इंटेस्टाइन के लिए। अब इसकी जो बारीकियां हैं या इसकी जो इंटेस्टाइन पे जो इफेक्ट है इसका वो किस तरह से इफेक्ट होता है वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ अरसलान साहब, वेटनरियन हैं। इनसे हम ये भी पूछते हैं। और दूसरा इनके पास आया एसिड जिससे हमें ये वीडियो का आइडिया है। वो इन्होंने तड़ा इस्तेमाल करके कैन पूरा ख़त्म करता है। वो इन्होंने पूछते हैं किस तरह ख़त्म किया और क्यों इतनी ज़्यादा डोज चलाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या ठीक है? डॉक्टर साहब ताड़े एक तो पूरा टेस्ट करना है कि पीएच हमने पानी के अंदर मिला के और उस एसिड की डोज निकालनी है और जितना आपने पिछला पानी चलाया ताड़ी सारी अकाउंटेबिलिटी होनी है। जी सर, इंशाल्लाह सर हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये पीएच और टीडीएस कितना रोल है इसका पोल्ट्री की उसके प्रोडक्शन के ऊपर? जी सर, हम इंशाल्लाह इस वाले से बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा सर। जैसा कि आपने पहले बात की कि हर जिंदा चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी जो है पानी से ही है। वाटर को गिफ्ट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। कुरान शरीफ में हर जगह में वाटर की इंपॉर्टेंस का जिक्र है। सर, वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए बेसिकली 2 टेस्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एक वाटर की पीएच और दूसरा टीडीएस। पीएच अगर हम सादा अल्फाज में अपने सुपरवाइजर साहबान के लिए और बाकी जो हमारे नाज़रीन उनको बताएं कि पीएच क्या होता है। जी, पीएच वाटर बेसिकली केमिकली अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक इसमें हाइड्रोजन होती है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन होती है। 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल मिलके वाटर का एक मालिक्यूल बन गया। तो जो पीएच है वो हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसे मेजर करते हैं, वो इसकी पीएच है। अच्छा। पीएच की वैल्यू जिस तरह आपने पहले बता दिया कि 1 से लेकर 14 तक होती है। अगर 7 है वो आइडियल है, वो पानी पीने के लिए, कंजप्शन के लिए। अगर 7 से कम है वो एसिडिक पीएच होती है और एसिडिक पीएच है। लेकिन सुपरवाइजर आप कितना समझाइए कि एसिडिक होएगी तो इंटेस्टाइन दे किस तरह, क्योंकि जी इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन है, ठीक है ना, उसकी पीएच। अब इसका जो मैच बनता है वो क्या बनता है, कितना समझाओगे तुसी कि सुपरवाइजर समझ लगे पीएच की इंपॉर्टेंस कीएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल सर आपने फिर पूछा है। इस हवाले से ये है कि जो हमारे मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनका डायरेक्ट रिलेशन है पीएच के साथ। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें जो बैक्टीरिया डिजीज फैलाने वाले जानदार हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ में उनकी ग्रो कम हो जाती है और कुछ में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब जो पानी की जो पीएच है ना वो जो हमारे एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें आ जाती हैं इकोलाई, साल्मोनेला, क्लबशेला। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में आते हैं और इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं। हाँ जी, इनकी ग्रोथ के लिए जो पीएच की रिक्वायरमेंट है वो बेसिक है। मतलब अगर बेसिक पीएच जिसे हम कहते हैं कि 8 से ऊपर जितनी होगी उसमें ये मल्टीप्लिकेशन इनकी ज्यादा होगी, इनके ज्यादा ग्रो करेंगे, कंफर्टेबल माहौल मिल जाएगा, कंफर्टेबल माहौल बन जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ। हाँ जी, उन्होंने बड़ी तेजी ਨਾਲ ग्रो ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੀਐਚ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि वो बैक्टीरिया इकोलाई ग्रो करे या दूसरा जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके साडे बर्ड च आण। फिर तुसी एंटीबायोटिक चलांदे हो कि यार ਉਹਨੂੰ इकोलाई ਨੂੰ खत्म करिए, अपने बेसिक ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ रूट शुरू हो रहा ना ਉਹਨੂੰ सही करो। अच्छा, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ रोके ना ਤੇ स्लो डाउन करे ਉਹਨੂੰ, मतलब ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ज्यादा पीएच देने ਦਾ।
घट पीएच देने दा की सर पीएच अब हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमें, जिस तरह आपने पहले रोस मैनुअल का हवाला दिया कि जो ब्राइलर है, जो साइंटिफिक स्टडी उसने साबित किया है, और आपने ये बात कही भी है कि उसकी हमें आइडियल जो पीएच चाहिए वो 5.5 से एसिडिक पीएच देते हैं, तो उसका ये नुकसान है कि एक तो वो क्रेसिव होती है, लाइनों को डैमेज करेगी। अगर एसिड हम ज़्यादा, हमारे यूज़ भी होता है वाटर कप और इवन के वॉशरूम में यूज़ होता है वॉश करने के लिए, वो क्रेसिव नेचर का होता है, जिसमें जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है इसके अंदर है, जिंक है, या इस तरह की चीजें जिससे ये मटेरियल बना हुआ है वाटर लाइनों का, ये जो मटेरियल है, अगर पानी की एसिडिक पीएच वो ज्यादा ही एसिड हो जाएगा तो वो क्रेसिव नेचर की वजह से वो एक तो लाइनें हमारी डैमेज करेगा, और दूसरा बर्ड के जो इंटेस्टाइन है उसको वो रिवर्स इफेक्ट करेगा, उससे वो गला देगा। जैसे पानी में इंटेस्टाइन गल गई है, आंदड़ियां गल गई हैं, अगर वो हम पीएच मतलब कह ले रेंज से बाहर जाते हैं, अगर इंटेस्टाइन ताड़ी बहुत ज्यादा पतली होई पई है ते गली पई है ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪੀਐਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ऐसी जगह ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪੀਐਚ बहुत घट सी। सर हमारा, अगर हम गट के लिहाज से बात करें ना, या ह्यूमन के लिहाज से बात करें, पीएच का रोल आपको तभी वाज़ेह हो जाता है कि हमारा जो स्टमक है उसकी पीएच है, अब देखें उसमें ऐसा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी पीएच 2 से 3 के दरमियान है, और हमारे जो आगे इंटेस्टाइन है जहाँ पे जाकर प्रोटीन है उसकी पीएच जो है वो 8 के लिए। तो आप इसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक है, जिसने सारी चीज़ें बनाई हैं, उसने पीएच की इंपॉर्टेंस हमारे जिस्म में रखी हुई है कि वो एसिडिक जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसको हजम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो उसने एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड किया है। और अगर हम बेसिक चीज़ें खा रहे हैं जो बेसिक कुरान पाक का जिक्र किया, केड़ी आयत नंबर है जेदे च है सूरतुल अंबिया की 20 नंबर आयत में, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। कहते हैं कि ए काफिरो, क्या तुम नहीं जानते कि ज़मीन और आसमान पहले इकट्ठे थे, फिर हमने इसे अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया, और फिर हमने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया, क्या तुम गौर नहीं करते। अल्लाह ताला इस आयत में एक तो जो मशहूर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, वो हालांकि वो मुसलमान नहीं है, वो भी इसी बात पे जो है ना वो करता है बिग बैंग थ्योरी के जी पहले ज़मीन और आसमान एक थे, उसके बाद कोई धमाका हुआ और उससे सारा कुछ वजूद में आया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, तो ये पानी की इंपॉर्टेंस ये आयत बताती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण जिहड़ा अगर तुहाडा TDS ज़्यादा है ਉਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ? जी सर, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मीटर भी नहीं आया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं आया, ਤੁਸੀਂ अपने सुपरवाइजर ने किस तरह चेक करना? पहली बात तो ये है कि मैं फार्मर से ये कहूँगा यार पीएच मीटर जो है ना वो एटलीस्ट आपने, अगर आपके पास 5 फार्म है ना तो 10 फार्म है तो उसमें एक एटलीस्ट जो है ना वो पीएच मीटर और TDS मीटर होना चाहिए। कोई बहुत महंगा नहीं है, पिक्चर हम दिखा देते हैं, टीम से कहेंगे वो लगा दे, बल्कि टेस्ट करना है उसके अंदर भी आ जाएगा। और TDS है वो भी मैं फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टीमों को हथियार पूरे लेके दें। अगर नहीं है तो तुसी ओदा चेक करो पानी पी के। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब पानी पी के पानी का टेस्टलैस होना चाहिए, मिठा नहीं होना चाहिए, खारा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जड़ा ना वो नहीं होना चाहिए। उस तो बाद तुसी अगर नहा रहे हो उस पानी के नाल या तुसी उतर जाना चाहिए। अगर वो मुलायमनेस है, बार बार वो चिप हो रहा, ताड़ा पानी दे ताड़ा साबन जड़ा हाथ तो नहीं उतर रहा, इसका मतलब ये है कि पानी ये हार्ड पानी है। जी जी, ਇਹਦੇ ਚ वो प्रॉपर जड़ी चीज़ ਇਹਦੇ ਚ होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर लें कि अगर आपके पास जिंक और उसकी मकदार ज़्यादा है, डॉक्टर साहब मेरा देसी तरीका ठीक दसन लगा कि गिलास स्टील के गिलास पानी भर के रखो और तुम सारी रात पिया रहन दो, उस तो बाद तुम सुबह चेक करो कि अगर वो जिंक की तादाद बहुत ज़्यादा है ना, आयरन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो रेड जड़ा ना वो निशान पै जाएगा, गिलास के इर्द गिर्द निशान पै जाएगा। तो ये भी एक जड़ा देसी तरीका है। अगर तारा इतना ही पानी गंदा है तो बिल्कुल फ्लॉग ना पालो, अगर इसमें आपको नुकसान देगा। अगर नुकसान नहीं तो फिर आपकी वो आप आउटपुट नहीं ले सकेंगे। माइक्रो लेवल वर्किंग यही है। जी डॉक्टर साहब, मैं दसना चाह रहे थे अपने नाज़रीन तक समझ आ सके TDS ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸੋਲਵ ਸੋਲਿਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸੋਲਵ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਡਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 350 ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ TDS ਹੈ ppm 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TDS ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ TDS ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਰਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਡ ਰੇਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ TDS ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 250 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 350 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਆਈਡੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟਲੈਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ TDS सूटेबल फॉर द ह्यूमन है ਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TDS ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ, ਕੋਪਰ ਆ, अगर ये ज्यादा फिर तो खतरनाक है। फिर ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। हाँ जी, बर्ड वास्ते भी नुकसान हाँ जी, बर्ड वास्ते भी अब इंसान छाड़ दे थोड़ा, या बर्ड वाली साइड पे जाइए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें आप जो है ना वो अब उसका टेस्ट करना चाहेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं कि pH कैसे चेक करनी है, TDS कैसे चेक करना है, और जो एसिड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आपने डोज निकालनी कैसे है। कि ये नहीं कि जी कंपनी ने कोई एसिड भेजा, किसी भी कंपनी का, हम तो बहुत अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, बाहर का है वो, लेकिन आप अगर कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक तो उसके ऊपर डोज होती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो एसिड है उसकी कोई अपनी डोज नहीं है, वो हर, क्योंकि पानी की pH डाउन करने के लिए है वो, तो हर पानी की अपनी डोज बनेगी। ये किस तरह हो सकता है कि हर जगह पे आप एक ही डोज दे रहे हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। वो हम प्रैक्टिकल चेक कर लें डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल सर। या इसमें कोई पॉइंट रह गया? और सर इसमें यही है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड आ रहे हैं ना, वो उसकी हम अगर कंपोजिशन की बात करें, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, प्रोपियोनिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और ये जितने भी एसिड हैं और नो समवट इनकी कंपोजिशन तकरीबन सेम ही होती है, थोड़ा बहुत कंपनी के लिए ऐसे डिफरेंस होता है। आपने जिस तरह सर ने बात की कि आप पहले अपने पानी की क्वालिटी चेक करें कि आपको पीएच अगर आपकी आइडियल है तो आपको एसिड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पहले ही 7 के करीब है या 5.5 से 6 फिर एसिड इस्तेमाल ना करें, हमें बिला वजह थोड़ी एसिड इस्तेमाल करिए ना। और आपको बताऊं, जितना ज़्यादा आप एसिड यूज़ करते हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। दूसरी ये कि बार बार ज़्यादा एसिड यूज़ करने से आपकी गट ख़राब भी हो सकती है। तीसरा ये कि मैं फार्मर से ये कहूँगा कि आप जब, अगर आपका पानी ठीक नहीं है, फार्म छोड़ने की बजाय या आप उसको कंप्रोमाइज़ चीज़ों को करने की बजाय आप एक जगह से चेक करें, फिर कुछ 100 फीट का डिस्टेंस छोड़ के दोबारा से चेक करें। पूरी बोर ना करवाएं, सिर्फ उसको पानी जब वो बोर वाले लगे होते हैं तब तक जब पानी आ गया है उसका टेस्ट करें, अगर ठीक है तो इज़ फाइन, उसमें आप बोर डलवाएं और अपना उसको फंक्शन कर लें। अगर नहीं है तो सिर्फ उसका एक्सपेंस आप बर्दाश्त कर लें। ये एक्सपेंस कोई कुछ भी एक्सपेंस नहीं है। जब तक आप अपने फार्म पे अच्छा पानी नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी प्रोडक्शन सुपरवाइज़र से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें या फार्म मैनेजर से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ हम दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लाइफ में ये इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बिना आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। आप एक जगह से चेक करवाएं, 50-60 फुट दूसरी जगह से चेक कराएं। डॉक्टर साहब ये कोई बुक्स ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ पानी सही निकल सकता है, या तो अल्लाह की कुदरत है, जो मर्जी जिसे मर्जी बेहतर आ जाए। सर असल में ऐसे है कि बेहतर तो ये होता है कि आप ऐसे टेस्ट इसके कॉस्टली नहीं है इतने, जिस तरह आपने मीटर की बात की कि हमारे पास तो वैसे ही हर जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी कराना जब तो जगह जगह लेबोरेटरी मौजूद है। हाँ, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी मौजूद है, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से आप एक दफा कुछ भी नहीं लेते, 50 से पहले लेते हैं। आपने उसका सैंपल लेने का तरीका क्या है कि एक मोटर को पहले आप चलाएं, उसका 20-25 सेकंड जो है ना 1 मिनट चलने दें, ताकि जो पाइप के अंदर या उसके जो बोर के अंदर वाला पानी था वो बिल्कुल बाहर निकल जाए, फ्रेश पानी आपके पास आ जाए। जब वो पानी आ जाए उसके 3 सैंपल लें, और वो बुक्स में ये कहा गया कि अब 8 घंटे के अंदर अंदर आपने उसका टेस्ट करवा लेना होता है, ताकि उसमें बहुत सारी केमिकल चेंजेस आ जाती हैं अगर पानी पड़ा रहता है। इज दैट फाइन? हाँ जी, तो वो आपने टेस्ट के लिए भेजना होता है और वो आपको टेस्ट करके दे देते हैं, और उसमें आप जिस तरह का चाहें टेस्ट करवा सकते हैं। 50 से लेके 150-150 रुपये तक की कॉस्ट है। एग्रीगेशन वाले भी कर रहे हैं, दूसरे भी गवर्नमेंट के महकमे बने हुए, अगर आप उधर नहीं जाना चाह रहे तो प्राइवेट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज एक तो नहीं छोड़नी, और दूसरा ये कि जो हक और सच की बात हो तो हक के साथ खड़े हो जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम ऑर्गेनिक एसिड जो है वो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी डोज कैसे निकालते हैं, और पीएच को टेस्ट कैसे करते हैं, और पीएच डाउन किस तरह से करते हैं। कितना आप ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे तो आपकी पीएच डाउन आ जाएगी, कितना
आप उसकी डोज कैसे निकलेगी, मतलब कितना पॉजिटिव पाना हैगा उधर बारे अभी हम बाहर चलते हैं मेरा ख्याल, जी सर, बाहर जाके करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हाले शुक्रिया नहीं, हाले वो टेस्ट करना। इंशाल्लाह सर।